भाइयों बहनों, अभी कुछ दिन पहले कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट के फैसले से कांग्रेस की ये साजिश कैसी थी, इसकी सच्चाई देश के सामने आ रही है। कांग्रेस ने हिंदुओं को अपमानित करने का जो पाप किया है, देश की मूलधारा को कलंकित करने का प्रयास किया है, कोटि कोटि देशवासियों को दुनिया की नजरों में नीचा दिखाने का पाप किया है। भाइयों बहनों, ऐसी कांग्रेस को कभी माफ कर सकते हैं क्या? आप हर कोने से जवाब आना चाहिए। बहुत बड़ा पाप किया है कांग्रेस ने। ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? वो चाहे जितनी दौड़ लगा ले, कांग्रेस को इस पाप से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। इस बात को अब कांग्रेस भी समझ रही है कि देश ने उसे सजा देने का मन बना लिया है और इसके लिए नेता अब मैदान छोड़ करके भागने लगे हैं। जिसको उन्होंने आतंकवादी कहा है वो अब जाग चुका है और इसलिए जिसको उन्होंने शांति प्रिय हिंदू समाज को, भाईचारे की जिंदगी जीने वाले हिंदू समाज को, पूरे विश्व को परिवार मानने वाले हिंदू समाज को आतंकी कह दिया, आतंकवाद हिंदू के साथ जोड़ दिया। इसके कारण अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जहां पर मेजॉरिटी के लोग रहते हैं वहां चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये आतंकवादी हिंदू की सजा उनको मिल चुकी है और इसलिए भाग करके जहां मेजॉरिटी माइनॉरिटी में है वहां शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। भाई और बहनों, बात चाहे आतंक से निपटने की हो या फिर नक्सली हिंसा से पार पाने की, हमारी सरकार ने कड़े कदम भी उठाए हैं, बड़े कदम भी उठाए हैं। सरकार के प्रयासों से देश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दायरा भी लगातार कम हो रहा है। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने वाली ताकतों को हवा दी है। कांग्रेस का इतिहास किस तरह गरीबों का, दलितों का विरोधी रहा है, इसकी गवाह महाराष्ट्र की ये धरती रही है। यहां विदर्भ में कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने के लिए क्या क्या नहीं किया था, सब जानते हैं। कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, उनका मजाक उड़ाया। साथियों, हमेशा अपने परिवार के आगे घुटने टेकने वाली कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में बाबा साहब का नाम लेती है, वरना कांग्रेस का बस चलता तो वो बाबा साहब का नाम भी इतिहास से मिटा देती। बाबा साहब को अगर सम्मान देने का काम किया है, उनके अनुभवों को देश की नीतियों में डालने का काम किया है, तो बीजेपी और उसके सहयोगी दल है। साथियों, राष्ट्र के नायकों, उनका सम्मान के साथ ही एनडीए की सरकार देश के विकास पर भी पूरा जोर दे रही है। रायपुर वर्धा पावर ट्रांसमिशन कॉरिडोर कितने साल से लटका था, उस पर भी अब तेजी से काम किया जा रहा है। वर्धा नागपुर रेलवे लाइन सहित इस क्षेत्र में 6 नई रेल लाइनों पर काम चल रहा है। गांव गांव में सड़कें बन रही हैं, हाईवे के चौड़ीकरण का काम हो रहा है। यही सिंधी में जेएनपीटी का एक ड्राई पोर्ट बनाया जा रहा है, मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। हमारा प्रयास कि विदर्भ की कनेक्टिविटी मजबूत हो ताकि यहां उद्योग लग पाए। साथियों, विकास का यह अभियान, सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान का यह काम नए भारत का संकल्प पूरा हो, इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद फिर एक बार जरूरत है।
मुझे भरोसा है कि 11 अप्रैल को आप महायुति के पक्ष में मतदान करके इस चौकीदार को, हमारे इन साथियों को आशीर्वाद देंगे। भाइयों बहनों, इस बार महाराष्ट्र में 100% विजय की ओर आगे बढ़ना चाहिए। एनसीपी, कांग्रेस, उनके साथियों को एक भी सीट न मिले, ये कमाल महाराष्ट्र को करके दिखाना चाहिए। ये वीरों की भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ फिर से एक बार हम बोलेंगे, आज फिर एक बार, गांव गांव जब चौकीदार बन गया है, घर घर जब चौकीदार बन गया है, तो आइए आप भी बोलिए, मैं भी चौकीदार हूं, मैं भी गांव गांव, घर घर, अमीर गरीब, शहर गांव, हर जगह, चारों तरफ देश की रक्षा, सीमा पर रक्षा, गांव की रक्षा, सामान्य मानवी की रक्षा, माताओं बहनों की रक्षा। आप सबका बहुत बहुत आभार। मेरे साथ